साथ ही मौजूद रहिएगा। दानियाल, मुकरम खान से दरिया चनाब की क्या सूरत हाल है वो जानने की कोशिश करते हैं। मुकरम, आप बताइएगा, आपके पास क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, रेस्क्यू हुकाम क्या बता रहे हैं वहाँ? आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौज़ा जो है वो हमरोड का इलाका है और लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर और जो हैं वो कश्तियों के ज़रिए इस वक्त जो है वो महफूज मकामात की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अकमल से कहूँगा कि यहाँ दिखाएं कि लोग जो हैं इस वक्त जो सामान है वो कश्तियों के ज़रिए ला कर जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं, महफूज मकामात की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इनमें ख़वातीन भी थीं, बच्चे भी थे और उनका जितना भी साजो सामान था वो इन कश्तियों के ज़रिए ला कर जो है वो महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। अब इनके लिए मसला ये है कि सामान तो लेकर ये आ रहे हैं, इनके साथ मवेशी भी हैं, दीगर चीज़ें भी हैं, लेकिन अब इनके लिए जानवरों के लिए चारा कहाँ से आएगा, इनको खाना कौन देगा और इनको इनके जो है वो दाद रसी कौन करेगा, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। तो कुछ इलाके के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपके घर किन जगहों पे थे, बच्चे आ गए हैं, चीज़ें आ गई हैं? जी, घर हमारे पार थे, ठीक है, इधर जानवर भी आ गए हैं और बच्चे भी आ गए हैं, तो लेकिन वो कैंप नहीं है। आपके पास कैंप नहीं है? क्या क्या नुकसान हो गए हैं? जब पानी आया क्या मसाइल थे आपके साथ? मसाइल तो बहुत थे, अब क्या बताएं आपको। यहाँ पर किस तरह पहुँचे थे आप? कश्ती के जरिए। तो जो उस कश्ती में क्या क्या चीज़ें लेकर आए थे, क्या बचा है, क्या डूबा है? जो घरेलू सामान था वो भी ले आए, ठीक है, जो खाने पीने की अशिया हैं, बाकी अभी उधर भी सामान बहुत पड़ा है। तो जो सामान पड़ा है उसको किस तरह लेके आएंगे आप? वो कश्ती के जरिए लेके आएंगे। अच्छा, तो कितने चक्कर लग गए हैं आपके और किस तरह के? तकरीबन 3-4 चक्कर लग गए हैं। 3-4 चक्कर लग गए। तो यही सूरत हाल है कि लोग जो हैं वो प्राइवेट जो कश्तियां हैं उसमें जो है वो डीजल डलवा कर अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं अपने इलाकों में, वहाँ से सामान लोड करते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर एक शख्स जो है वो अपने सामान के साथ रुक जाता है, फिर बाकी अमला दोबारा अंदर जाता है, फिर सामान लेकर यहाँ पर आता है। तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और इनको जो है वो काफ़ी परेशानी लाहक है और इनका यही कहना है कि हमारे पास अब अगला मसला ये है कि हमारे पास टेंट नहीं है, मतलब खैमे नहीं है, छत नहीं है। तो सामान तो लेकर आ गए हैं, खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, उनका दूध कहाँ से आएगा, 2 टाइम 3 टाइम का खाना कौन देगा, जानवरों का चारा कौन देगा, ये चीज़ें तमाम कहाँ से आएंगी, ये तब एक बहुत बड़ा एक मसला है। एक मसले से तो ये निकले हैं लेकिन आगे इनके लिए और एक नया मसला है। अब तक जो है तकरीबन 60 से ज़ायद ख़ानदान जो हैं वो इनखला उनका हो चुका है। मज़ीद लोग भी जो है अभी इन बस्तियों के अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं मुकरम, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। समा भरपूर कोशिश कर रहा है मुतासरीन की आवाज़ बने। बहुत शुक्रिया मुकरम, हमारे साथ मौजूद है दानियाल उमर जो कि दरिया रावी की क्या सूरत हाल है वो समा के नाज़रीन तक पहुँचा रहे थे, और साथ हासिल था सामिया सईद का जो कि मुसलसल हमें अपडेट कर रही हैं PTMA के हवाले से, और क्या अलर्ट PTMA की जानिब से जारी किए जा रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कसूर में गंदा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ज़ेर-आब इलाकों से शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। समा के नुमाइंदे फहद भट्टी से बात करते हैं। फहद भट्टी, बताइएगा आपने क्या सूरत हाल देखी यहाँ? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। दरियाए सतलुज में इस वक्त इस मकाम से 2,61,000 से ज़ायद का रेला गुजर रहा है। इस पूरे इलाके में गंडा सिंह वाला का मकाम जो है ये और इसके जो सराउंडिंग में आबादियाँ हैं, जो गांव हैं, तकरीबन 30 से 40 ऐसे गांव हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। इस वक्त एक गाँव से एक फैमिली को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो रेस्क्यू करके हिफाजती मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन अहमद रज़ा आपको दिखाएं तो मैं उस कश्ती में ही मौजूद हूं और यहाँ पर आपको ये बच्चे और ये फैमिली, ये बुज़ुर्ग जो है वो दिखाई दे सकते हैं। इनको जो है वो एक गांव से रेस्क्यू किया गया है। इनका ये कहना है कि ये तकरीबन गुज़िश्ता 5 दिनों से अपने गांव के अंदर जो है वो बंद होकर रह गए थे क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी था और इनका पूरा गांव जो है वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुका है। उस गांव के कमालपुरा, न्यू कमालपुरा गांव है जहां से इनको रेस्क्यू किया गया है और उस गांव से जो है वो मुख्तलिफ लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत चले गए, हिफाजती मकाम पर चले गए और कुछ को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया। आज से 2 दिन पहले सैलाबी पानी की वजह से इनमें खौफ है, डरे हुए हैं बच्चे। मेरी दाईं जानिब, मेरी बाईं जानिब हर जगह आपको
पानी ही पानी दिखाई देगा। मुख्तलिफ घर जो हैं, मुख्तलिफ गाँव, छोटी छोटी आबादियाँ मुकम्मल तौर पर सैलाब की जद में हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये फसलें थी सारी, ये ज़री ज़मीन थी, ये सारी खड़ी फसल जो है वो इस वक्त सैलाब की जद में है। इसके ऊपर से जो है वो सैलाबी पानी गुजर रहा है और तमाम ज़री ज़मीन जो है वो इस वक्त बर्बाद हो चुकी है। मेरे कैमरामैन अहमद रज़ा आपको इस वक्त दिखा रहे हैं ये तमाम मनाजिर जहाँ पर हम इस वक्त गए थे गाँव के अंदर, और गाँव से जो है वो लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से अब वापस हिफाजती मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है।